सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तहे दिल से हाथ जोड़ के नमस्कार, आदाब, प्रणाम करना चाहेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि इतनी दूरी से आप सभी लोग हमारे ऊपर इतना भरोसा किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, आदाब, सलाम, प्रणाम भी करना चाहेंगे। आप जो कह रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया है, तो रही बात कि अभी बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, ट्विटर पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बस बिहारी बस बीरी कहा जा रहा है। तो हम लोग देहाती भाषा में कहेंगे कि ये कहीं से भी सही नहीं है। और रही बात कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, मोदी जी, इनके बारे में भी और इनकी मां के बारे में अनाप शनाप बका गया है। ये भी निंदनीय है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि ये लोग अभी सत्ता पक्ष में हैं। रही बात कि हमारे देश में अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उन्हीं की पार्टी का यहाँ भी राज चल रहा है, जो कि बिहार में उन्हीं के लोग बिहार में भी है और उन्हीं की सरकार भी है। फिर भी बिहार बंद क्यों? ये गाली के नाम पे अगर बिहार बंद हो रही है तो ये कहीं ना कहीं से सत्ता पक्ष के लिए हम लोग देखने से कहें तो गलत संदेश है, ताकि ये आम लोगों को तकलीफ़ में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आप ही सत्ता में हैं और आप ही ये कर रहे हैं कि बिहार को बंद करो। ये कहाँ का नियम है? कहीं से उचित नहीं है। रही बात जिन्होंने ऐसा किया है, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, सरकार तो आप ही की है। ये भारत सरकार का कहना है जी, ये हमारी माँ को गाली नहीं, पूरे भारत को गाली दिया गया है। जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि केरला से भी कुछ जी, बिहारियों को जी, सही ढंग से मान सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ गाली गलौज करके भगाया जाता है। जी। क्या कहना चाहते हैं? तो अभी तो स्पष्ट रूप से कहे हैं कि अगर कोई पर्सनल व्यक्ति या कोई आदमी अगर गाली दे रहा है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। ये कहाँ का नियम है कि आप पूरे बिहार को ही बंद कर दे रहे हैं? और अगर बिहार को बंद कर रहे हैं तो पूरे इंडिया को बंद कीजिए ना। ये पूरे आपका सरकार तो दोनों जगह है। धीरज जी, किस तरह की तैयारी चल रही है रीगा विधानसभा में, पहले ये बताइए। रीगा विधानसभा की तैयारी की बात आप कह रहे हैं तो हम लोग पूरी ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्राधिकार है, वो पिछले 3 सालों से पैदल मार्च किए हैं और ऐसा किसी ने पहले ना किया था और ना ही आगे करेगा जो हमारे सूत्राधिकार प्रशांत किशोर जी ने किया है। हम लोगों ने हर घर जाके और लोगों से मिला है और लोगों की समस्या सुने हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इस बार हम लोग इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि इस बार बिहार को बदल देना है। जिस तरह से रीगा विधानसभा में देख रहे हैं और भी प्रत्याशी संभावित जी, लेकिन धीरज जायसवाल ही सबसे ज्यादा फील्ड में दिख रहे हैं, कारण क्या है? आप जो कहना चाह रहे हैं तो ऐसे भी आप हमको देखकर भी आप अनुभव लगा सकते हैं कि हम युवा हैं, पहली बात रहे। और हम लोग बिहार को बदलने में लगे हुए हैं, बिहार वासियों को सुधारने में लगे हुए हैं, ना कि 30-35 सालों से जो सरकार चल रही है उसी की भांति चलना हम लोग नहीं सोच रहे हैं। इस बार हम लोग एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि इस बार बिहार को पूरी तरह से संतुष्ट कर देना है और बदल के रखना है। आपके नेता को फेसबुकिया नेता कहा जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर आप? कहने के लिए तो अब क्या कहें, तो अब तो अभी तो आपके ऑन कैमरा ही कहे हैं कि बस बिहारी बस बीरी लोग कह रहा है, तो मुंह से बोलना है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है। अभी तो इन लोगों को ये डर हो गया हुआ है कि अभी तो ये फेसबुकिया नेता कह रहा है, कल होके अनाप शनाप और कुछ भी बोल देगा। तो इस पे हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका नतीजा का इंतजार कीजिए, वो नवंबर में देखने को मिल जाएगा। क्या रीगा से धीरज जी का टिकट कंफर्म है? ये तो अभी तक के हिसाब से तो हमारे आदरणीय सूत्राधिकार प्रशांत किशोर जी ने शाबाशी देकर और पीठ थपथपाकर भेजा है। उन्होंने बोला है कि तैयारी आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं। रही बात कि फाइनल जो टिकट का सेंक्शन होता है उस मतलब कि जो चर्चाएं लोगों में पब्लिश होती है वो जब तक नहीं हो पाती है तब तक हम लोग या कोई भी आदमी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद 100% है। जिस तरह से रीगा ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, हर चीज़ पे एक छोटा सा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा लगता है। धीरज जी कभी गए हैं ब्लॉक का मुआयना किए? जी बिल्कुल, अभी तो 3-4 लोगों का जातीय आवासीय बनवा के आए हैं ब्लॉक से ही। वहाँ भी देख रहे हैं बिना पैसा का कोई सुनता ही नहीं है। क्या किया जा सकता है? पहले की सरकार में गोली बंदूक से लूटा जाता था, अभी की सरकार में कलम से लूटा जा रहा है। इन दोनों की सरकार को हटा के और एक बार नई सरकार का निर्माण करना है जो कि जन स्वराज की सरकार बनेगी, पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के जन स्वराज बी टीम है, क्या कहना चाहेंगे?
हर बात पे तो आप लोग सवाल ही सवाल कर रहे हैं, तो अगर हम भी एक सवाल कर दें तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, और जनता से सवाल करेंगे तो वो भी नाराज़ हो जाएंगे, और दोनों आदमी से सवाल करेंगे तो अंधभक्त नाराज़ हो जाएंगे। तो सवाल तो बहुत है। और रही बात कहने की, तो जिनके मन में जो जहन में जो आता है वो कहना शुरू कर देते हैं। रही बात कि बी टीम है या ये टीम है, ये तो नवंबर में पता चलेगा, जब 50 लाख लोगों को रोज़गार बिहार में ही उपलब्ध होगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि जन स्वराज की नींव क्या है। अगर ये इसका परिणाम आपको देखना है तो अभी देख सकते हैं कि हम लोगों के डर से कहिए या जन स्वराज के डर से कहिए, 125 यूनिट बिजली फ्री मिलना चालू हो गया हुआ है, 1100 रुपया पेंशन मिलना चालू हो गया हुआ है। आगे का रोड मैप हम लोग इसलिए स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर वो भी बता दिया जाए तो अभी हम लोगों के समीप भी आ रहा है, ये चर्चा में सुनने के लिए भी आ रहा है कि हो सकता है जन स्वराज की सरकार आने से पहले ही कहीं नीतीश कुमार डर के मारे शराब चालू न कर दे। सर जी, आप कह रहे हैं कि हमारे डर से, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहा है हमारे डर से शुरू किया गया है। 35 सालों से उनका सरकार चल रहा है। अगर वैसा डर रहा था तो 20 सालों से 400 रुपया ही पेंशन था, क्यों नहीं हो गया? अब ये सवाल आप लोगों से करेंगे तो फिर आप लोग तकलीफ में आ जाएंगे। 35 सालों से तो उन्हीं लोगों की सरकार चल रही है। आरजेडी में कभी नीतीश बाबू मिलते हैं तो कभी बीजेपी में, तो क्यों नहीं बढ़ा? ये 3 साल पहले आई है जन स्वराज, तो इसके डर से क्यों बढ़ा है आज? क्या लगता है चुनावी प्रोपेगेंडा है ये सब जो बढ़ाना दे डेली? हाँ, डेली एक न एक। अभी तो बहुत सारा राजनीतिक मैटर खुलने वाला है जो कि कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अभी तो 10,000 रुपये का एक लॉलीपॉप नीतीश बाबू दे रहे हैं, लेकिन कुछ उससे होना जाना नहीं है। महिलाएं कह रही हैं कि पैसा तुमको जितना देना है दो ना, बाद में झाड़ू से तक हेरवे करेंगे। रीगा विधानसभा क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, किसानों की बहुत ज्यादा समस्या है जी। जैसे नाला हो गया जी, नाला से बहुत फायदा होते हैं जी। आप अगर क्षेत्र में जाते हैं तो नाला देखते होंगे सारे बंद हो गए। अगर आपकी सरकार आती है तो किसानों के लिए क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको टाइम पर सारा चीज मिलेगी? अभी हम आप लोग को स्पष्ट रूप से बताए भी हैं। सबसे पहला तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये जो भारत सरकार की योजनाएं चलती हैं, मनरेगा योजना, जो कि वो पूरे लूट का विषय बना हुआ है, जैसे भी बुलडोजर का ही वो योजना है और बड़े लोगों का योजना है, तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर कृषि से जोड़ दिया जाए, ताकि उससे कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हम लोग जो कि कहना तो नहीं चाहिए, रोड मैप हम लोगों का बहुत सारा तैयार रखा हुआ है। अगर उतना कहेंगे तो ये 2 घंटा नहीं 4 घंटे का लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि लोग देख भी नहीं पाएंगे। कहेंगे रखो ये भी पका रहा है, लोगों को ऐसे ही जला रहा है। तो वो सारी रोड मैप पे बन के रखी हुई है। और रही बात कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो हम लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उसका तो दिखने के लिए जवाब अभी से ही मिलना शुरू हो गया हुआ है। जैसे कि नीतीश बाबू जो सत्ता पक्ष में अभी मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं, ऐसे अभी बहुत सारे योजनाएं लागू होगी। ये सिर्फ कहने के लिए रहेगी। आप रीगा विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अभी स्पष्ट रूप से सभी लोगों से निवेदन करेंगे और हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि एक बार सहयोग कीजिए जन स्वराज का, और जन स्वराज की सरकार आप लोग एक बार बनाइए, स्कूल के बस्ता छापे बटन दबाइए। इसके एवज में हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ दिलाने का वादा हमारे तरफ से। आखिरी सवाल, क्या धीरज जी को अगर रीगा विधानसभा से टिकट नहीं मिलता तो क्या आप बने रहेंगे जन स्वराज के साथ या बगावत करेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। हम लोग बिहार सुधारने आए हुए हैं, ना कि लोभ लालच में किसी चीज़ का आए हुए हैं। हम लोग ये लोगों से अपील भी करते हैं, हम अपने जनता जनार्दन लोगों से ये आग्रह भी करते हैं कि अगर आप लोगों के समीप अगर हम भी अच्छे नहीं लग रहे हो तो हमसे बेहतर जो हो उनको चुन के लाएँ। कोई इसमें कहीं से शक की बात नहीं है और कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम आगे की तैयारी करेंगे।